विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए ने भी 18 जुलाई को अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी ने एनडीए से जुड़े 48 दलों के साथ खड़ा कर ये साबित करने की कोशिश की है कि विपक्षी एकता के सामने उनकी ताकत ज्यादा बड़ी है। हालांकि इस जमवाड़े को लेकर के कांग्रेस ने तंज कसा है, पूछा कि इनमें सभी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है या नहीं। आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि एनडीए ने कुनबे में शामिल कई दलों के पास भी लोकसभा सीट नहीं। अब सवाल ये है कि मोदी शाह ने इन दलों को अपने साथ लेकर क्या दांव खेला है। बीते कुछ दिनों में चमोली के बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। वहीं बुधवार को जिले में अलकनंदा नदी का तट पे एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां ट्रांसफर फटने के कारण करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में लोगों की मौत के संबंध में जानकारी चमोली एसपी ने दी है। इस घटना में 7 लोग घायल हुए, इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक खत्म हो गई है। 17 से 18 जुलाई को हुई इस बैठक में 26 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया है। विपक्षी दलों की इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के मकसद से बनाए गए इंडिया गठबंधन की कमान किसके पास हो, इसे लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 जुलाई को हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में ऐलान करते हुए कहा है, कांग्रेस को पीएम पद को लालच नहीं है। खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए वीडियो शेयर करते लिखा है, जिसमें रावण के 10 तीर दिए गए हैं। हालांकि इस वीडियो में किसी भी विपक्षी नेता की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मालविया ने वीडियो में कैप्शन दिया है, नाम बदलने से नीयत नहीं बदलेगी। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर और भारत के सचिन मीना की प्रेम कहानी सुर्खियां अब बनी हुई है। सीमा हैदर पे लगातार पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं एटीएस पिछले 2 दिनों से सीमा से पूछताछ कर रही है। वहीं अब एटीएस और जांच एजेंसी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसियों ने नेपाल से भारत पहुंचे तक जहां सीमा हैदर रुकी थी उसकी जांच करेगी। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पे जिन जिन लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसकी भी जांच की जाएगी। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बनाया गया, यानी देश के नागरिक वीज़ा के बिना ही 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पैटर्न्स ने 2023 के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। रैंकिंग में भारत 80 स्थान पर पहुंच चुका है। पिछले साल भारत का स्थान 87 था। भारतीय नागरिक 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग 100वीं है। पाकिस्तान नागरिक सिर्फ 33 देशों में ही वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आखिरकार वो राज खोल दिया है जिसको लेकर के उनकी आलोचना तंज कस रहे थे। ट्रंप ने बताया है कि अगर वो दूसरे बार प्रेसिडेंट बनते हैं तो रूस और यूक्रेन की जंग को महज 1 दिन में कैसे ख़त्म करेंगे। ट्रंप के मुताबिक ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, मुझे सिर्फ 2 फ़ोन करने हैं। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को और दूसरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन को, दोनों के सामने जंग खत्म करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन होगा। ट्रंप के करीब 1 साल पहले जो बाइडेन पर तंज कसा था। ट्रंप ने कहा है, अमेरिका राष्ट्रपति चाहे तो रूस और यूक्रेन की जंग 24 घंटे में ख़त्म हो सकती है और अगर 2024 में दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये करके भी दिखाऊंगा। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को जिले में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आरोग्यश्री योजना के लाभधारियों को जल्द ही नए डिजिटल कार्ड वितरित करने का निर्णय लिया है। आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है जो जीवन घातक स्थितियों के लिए कवरेज सहित चिकित्सा खर्चों के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। गोशामहल विधायक राजा सिंह जो वर्तमान में निलंबित है, आज भाजपा चुनाव समिति और एमएलसी अटला राजेंद्र से मुलाकात की। राजा सिंह ने अटला को पुलिस द्वारा गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से विशेषकर निलंबित विधायक के अनुयायी और सहयोगी के खिलाफ कथित तौर पे झूठे मामले थोपने के बारे में जानकारी दी। रूस और यूक्रेन के बीच 17 महीने से जारी जंग के बीच एक बार फिर से आशंका का बल मिला है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन गिरफ्तार हो सकते, माना यह भी जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल ने खुद चेतावनी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने प्रेस क्लब हैदराबाद में समान नागरिक संहिता पर आयोजित चर्चा पे बोलते हुए उन ताकतों पर चिंता व्यक्त की है
जो सम्मान नागरिक संहिता की आड़ में लोगों को शोषण कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि ये प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है जो संवैधानिक मूल्य को बरकरार रखता है कि और आरएसएस और भाजपा के खिलाफ खड़ा होकर उनके विभाजनकारी एजेंडा को बहिष्कार करे। उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने अधिकारियों से सेमेस्टर परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए परिसर में सड़क जाम कर दिए। छात्रों ने शिकायत की कि कक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई और संबंधित प्रोफेसरों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया गया है। जब पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो कई छात्र परीक्षा कैसे दे सकता है। मानदंडों के अनुसार कम से कम 4 महीने की कक्षा आयोजित की जानी चाहिए और यहाँ केवल 50 दिनों की कक्षा आयोजित की गई। एक छात्र ने शिकायत की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हैदराबाद ने तेलंगाना के विभिन्न जिलों के लिए बहुत ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक के लिए राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया।